ऐसा लग रहा है वॉलरस मर रहा है। और इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। बंदी गर्लफ्रेंड रो रही है और उसे कह रहा है ओ हेलो, ये आंसू ना किसी और दिन के लिए बचा के रखना। एक सेकंड, ये देखो, ये आंसू ना unromantic, कहीं और, सेव योर टीयर्स फॉर। ये अनरोमांटिक इडियट, वो गाना सही से सुनो, उसका मतलब है कि सेव योर टीयर्स फॉर अनदर डे बिकॉज़ वी आर गेटिंग बैक टुगेदर टुडे। ऐसा कुछ नहीं है, वो कह रही है जो मगरमच्छ के आंसू रोती है ना तू, ये कहीं और। दूर जाके उसके लिरिक्स सुनो। ये चोचले मेरे सामने नहीं चलने वाले। पहले तो गाइस सबको मैरी क्रिसमस। तुम लग रहे हो गोलू डिकोस्टा। तुम लग रहे हो लू डिकोस्टा। पूरा फ्लो की माँ बहन कर दो कोई बंदा, आई एम रीचिंग समवेयर। और कुलसुम ने आज इतनी मिडिल क्लास हरकत किया है, उसने ये ड्रेस के नीचे पजामा पहना। अरे यार, ये बताने की क्या बात है। ये ड्रेस पहन के डूड तुम काफी क्रिश्चियन लग रहे हो। ऐसा लग रहा है तुमने चर्च की सारी वाइन और केक भी पैक करा लिया है। ऐसा लगता है तुमने हर लंगर में पूरे गांव का खाना पेला है। देख रहे गाइस, ये सब प्लान्ड है, और ऐसे लड़ नहीं रहे। नहीं, ये प्लान नहीं है, बकवास मत करो। हम आने वाले हैं कि कैसे जो बॉलीवुड था उसने हमारे असली रिलेशनशिप को भी टॉक्सिक बना दिया है। बॉलीवुड को मत ब्लेम करो, तुम टॉक्सिक हो। कुल तुम्हें सेम पेज पाना पड़ेगा, वरना वी कांट मूव द एपिसोड अहेड। ठीक है, चलो लेट्स से बॉलीवुड मेड हिम टॉक्सिक। तो आज हम बॉलीवुड की जो लेजेंडरी स्टोरीज हैं उनको मेंशन करने वाले हैं। वी गोना आस्क ईच अदर इफ इट्स टॉक्सिक और नॉट, राइट? श्योर। सबसे पहले हम जाएंगे बहुत पुराने जमाने में। फिल्म का नाम है मुगले आजम। तो मुगले आजम में बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी कि जो सलीम है, सलीम एक लड़की फांस लाते हैं पटाके पेल के। उनका नाम है अनारकली। वो अपने पापा को बोलते हैं, पापा मेरी इनसे शादी करा दो। पापा कहते हैं अनारकली करती क्या है? सलीम कहता है शी इज अ प्राउड डांसर। तो पापा कहते हैं ब्रो इन रिटर्न आई मैड, वी आर किंग एंड शिट। ये तू किसे उठा के लेके आ गया? मैं तेरे को और बंदियां मिलवा दूंगा जिनका स्टैचर बहुत हाई होगा। वो बोलता है मुझे स्टैचर से मतलब नहीं है, शी इज अ फाइन बिच एंड आई वांट हर, शी इज अ बैडी एंड आई वांट टू डू हर ऑल डे लॉन्ग। तो उसके पापा बोलते हैं कि ब्रो तेरे सिर पे ठनक चढ़ी हुई है, टेक अ डीप ब्रेथ, काउंट 5 विद मी, हम और बंदियां देखेंगे, हम और बैडीज ढूंढेंगे, मैं तेरे लिए स्वाइप करता हूँ ब्रो, आई विल स्वाइप फॉर यू। वो कहता है नहीं ब्रो मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, और इसको शादी करेंगे, इसको फैमिली में लेके आएंगे, इसको अपना दर्जा भी देंगे। उसका बाप बोलता है ब्रो नाउ यू गेटिंग ऑन माय नर्व्स, गेट इट, यू वांट टू हैव फन, यू वांट टू डिक हर, इट्स ओके, बट शी एंट बिकमिंग गेटिंग रिलेटेड टू मी। तो लड़ाई होती है, ये होती है। तो पापा उसके फाइनली बोलते हैं हाँ यार चल कोई बात नहीं, तो चुप कराने के बोलते थे, कोई बात नहीं, कराते कोई है ना, हो चाहिए ना तुझे, हो कराते। अगले दिन वो आता है तो देखते हैं शी इज इन अ रूम विद नो डोर्स। दीवार में चुनवाना कहते थे उसे। यस, उन्होंने कहा कि तुझे घर चाहिए ना, है बेटी तुझे घर चाहिए ना, तेरे को मैं देता हूँ 60 गज का। तो कहती यस 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 ससुर जी, वेयर इज माय घर। तो कह रहे अब बनाना शुरू करो। वहां पे लोगों ने बनाना शुरू किया, तो यहाँ तक आ गया। तो उन्होंने कहा ससुर जी वो सब तो ठीक है लेकिन दरवाजा का, ससुर जी ससुर जी। मुझे इतना बुरा लग रहा है वो बेचारे सिविल इंजीनियर के लिए यार, जिसने ये किया होगा। इमेजिन तुम सोचते हो कि तुम सिविल इंजीनियर बना और तुम सोचते हो मैं तो राजा के लिए काम करूंगा, मैं आई बी द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन व्हाटएवर प्लेस ही वाज इन। सो कितना फनी है ना, आपने लिंक्डइन में डाला कि आई एम अ सिविल इंजीनियर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो कह रहे हैं किसी को दीवार में चुनवाना है। सेंड योर एप्लीकेशन। और सोचो तुम वो सिविल इंजीनियर ने किया है, तुम अगले जॉब इंटरव्यू के लिए आए हो। कुलसुम इलाही तुम्हारा वर्क एक्स क्या है? मैंने अनारकली जो फेमस दी अनारकली, यू डिड आई मेड दैट नो। तुम्हें पता है मुगल लोग कभी साउथ इंडिया क्यों नहीं जा पाए? वो कर्नाटका के बॉर्डर पे पहुंचे। बैंगलोर में इतना ट्रैफिक था, उन्होंने कहा भाई भाड़ में गया, यहाँ का वेदर कितना भी अच्छा, थोड़े वापस लो यार। डू यू थिंक इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप? मैंने जितनी मूवी देखी है ना उसमें अनारकली की भी ज्यादा चॉइस नहीं थी। वो तो बोलती है कि भाई शादी नहीं करने देंगे, लेट्स एंड दिस, बट वो ही पीछे पड़ा था। There's this one idiotic asshole जिसकी वजह से एक बंदी की जान गई,
उसके पापा बेचारे सैड हो गए, और ये भी, उसकी भी लवर मर गई। उससे ओह अच्छा वो पता है क्या हो सकता था, सलीम को शुड हैव जस्ट गिवन हिम हर सम मनी एंड टोल्ड के भाई तू दूर रहने चली जा। और मैं संडे को तेरे से मिलने आऊंगा। जस्सी। तुम ये कह रहे हो ना कि सलीम दूसरी जगह एक रानी से शादी कर लेता हाँ। और फ्राइडेज को घोड़ा लेके। नहीं, अरे यार, मैं वो बोल, घोड़े क्यों खड़े हैं बाहर यार? वो कहीं जाने के लिए है यार। तो वो कहीं और चला जाएगा। तो अनारकली से क्यों नहीं मिलने आ सकता फ्राइडे को? Dude, see, true love तो वही होता है that you will be happy with or without them. You just by knowing that they are happy, you will be happy. हाँ तो वो बस बट चेक। अब तो ये भाई इतना सेल्फिश आदमी था कि इसने चुनवा दिया बेचारी को। तुमने कहा कि उसे, वो खुश है तो वो खुश है। हाँ। तो वो फ्राइडे रात 11:30 वही तो चेक करने जा रहा है कि वो खुश है कि नहीं। और अगर वो खुश नहीं है, व्हाट कैन आई डू टू मेक हर हैप्पी? What if she says, "Fuck off, I'll be happier." हाँ तो फिर वो घोड़ा लेके वापस आ जाएगा। डीडीएलजे की बात करते हैं। मेरी थिएटर की पहली मूवी थी ये, और मैं बहुत रोया था इसमें। Why? मेरे को पॉपकॉर्न नहीं लेके दिए थे। फिल्म कुछ उस टाइम पे कहाँ समझ आती है, पर मेरे को फिर भी एक चीज याद थी, और द लेजेंडरी डायलॉग ऑफ द लेट अमरीश पुरी। How? Yes. Dude, you and I are such stupid people. And I never thought मेरे दिमाग में जितना बकवास आइडिया वो तुम्हारे दिमाग में भी होगा। I thought you'll say जा सिमरन जा, some other Amri, and your दिमाग में है the same thing. Oh, We are made for each other. and the psych ward. What do you think? Is it a toxic movie or no? मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, बंदियों के ना बहुत इस पे टॉक्सिक पीओवी आता है कि he was stalking and all. So do you wanna Yeah, add on to that? I think SRK was toxic in that. Why? Why? यार वो स्टॉक करता है काजोल को, काजोल बहुत टाइम ना बोलती है, फिर वो उसे बुली करता है, वो नहीं ऐसे फूल में पानी वानी डाल के कुछ करता है। वही बॉलीवुड मूवीज ने हमें दिमाग में डाला है कि तुम लड़की को फॉलो करो, क्रीप करो, एंड इवेंचुअली डीडीएलजे एंडिंग होगा तुम्हारा। अगर ना अब इसको मैं उस टाइम को अगर मैं अभी प्रेजेंट में ले आऊँ, मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, तुम्हें डीएम में हाय भेजता हूँ, तुम्हारा हाय बैक आता है, हमारी बातें होने लगती हैं, हम कॉफ़ी डेट पे जाते हैं, तुम्हारे पापा मना करते हैं, मैं तुम्हारे पापा को कन्विंस करता हूँ, और एक दिन तुम्हारे पापा कहते हैं जा गोलू जा। इसमें और डीडीएलजे में क्या फर्क है? मैं बस हाँ, बताती हूँ। इंस्टाग्राम की मैं बजाय बताती मैं हूँ। साइकिल लेके फॉलो कर रहा हूँ। पहले तो इंस्टाग्राम एंड साइकिल इज वेरी डिफरेंट। आई कैन इग्नोर योर मैसेज, इफ आई रिप्लाई टू योर मैसेज इट मींस आई एम इंटरेस्टेड इन यू, व्हिच मींस आई एम कंसेंटिंग टू इट। तुम कहते हो कि शाहरुख ने से पूरे टाइम स्टॉक किया, लास्ट में कौन किसको स्टॉक कर रहा होता है? कौन किसके See, पीछे भाग रहा वो होता है? तो राइटिंग है ना, डेस्परेटली ट्रेन के पीछे। वो तो राइटिंग है ना। तो अमरीश पुरी ने बहुत ऑप्रेस करके रखा होता है काजोल को। ट्रू, इज ऑल्सो अ मैन। बहुत ऑप्रेस डॉटर होती है, और उसको पता ही नहीं होता कि यार मैं खुल के प्यार कर भी सकती हूँ कि नहीं, कि पापा कभी मानेंगे कि तो नहीं। एसआरके ने ठेका लेके रखा है कि उसको सिखाए प्यार करना। ठेके से तो वो दारू चुराता है, जो अमरीश पुरी का ही होता है। तो उसको चाहिए होता है यार कोई ऐसा मर्द हो जो मेरे पापा से लड़े। वो आता है, वो लड़ता है, वो खूनों खून होता है। ये ना एक बहुत स्टूपिड बात है। एक फर्स्ट डॉटर को अपने पापा से लड़ने के लिए कोई आदमी की जरूरत नहीं है, वो खुद ही लड़ लेती है। तुम्हें जानती नहीं हूँ मैं और मेरे पापा कैसे लड़ते हैं। झूठ, तुम बहुत मॉडर्न, और तुम काजोल नहीं हो। मेरी यूनिब्राउ नहीं है इसलिए। आज नहीं है। उसके बाद आती है वन साइडेड लव स्टोरीज, जैसे रांझना। That's obsession more than following love. Obsession is not love. Love is letting go. I think I learned this after I got my cat. I love that little boy so much. And you know, मैं उसे देखती हूँ, मुझे मन करता है यार इसे तो हक किस करूँ, उसे मेरे पास ही रहे। But then he has free will. और अगर मैं उसकी फ्री विल की रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, मुझे थप्पड़ मार देता है। पर इन लड़कों ने भी ट्रैप थोड़ी किया लड़कियों को। ट्रैप ही किया था। वो तो Dude, कोने में रांझा वो उसे बार बार अप्रोच करते रहता था, और बार बार वो ना बोलती रहती थी। नहीं भाई, बार बार ना, वो बचपन में होता था, बाद में वो ट्राई करना भी कम कर देता है यार। वो तो बोलता है कि मैं हची को कुत्ते की तरह हूँ, मैं वेट करता रहूंगा अपने सेट का, आया तो आया, नहीं तो मेरा प्यार तो अनकंडीशनल है। तो इसमें क्या गलत है? ये तो मिसाल है कि भाई बंदा पक्का है। नहीं, अगर वन साइडेड लव का अगर मैं एम्बेसडर बनूं, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से आऊं, मैंने भर के वन साइड लव किया, मैंने एक साथ 3 बंदियों के साथ वन साइड लव किया, और तीनों लव पूरी शिद्दत से कर रहा हूँ। मैं उनके तीनों के होमवर्क कर रहा हूँ, तीनों के बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, और मैं होप भी नहीं रखता कि किस दिन ये मेरे से प्यार करें। तो तुम्हें क्या लगता है, वन साइड लव वेयर आई डोंट इंटरफेयर इन योर लाइफ, इज इट फेयर, इज इट टॉक्सिक? It's not toxic from my side, but it's toxic from your side. Sad for you. My बट life. मेरे को अच्छा लग रहा है ना, मेरी जिंदगी का पर्पस है एक लड़की से प्यार करना, करते करते करूंगा। What if मेरी शादी हो जाती है, मेरे बच्चे होते हैं,
तो व्हाट अबाउट यू? मैं अपनी लाइफ में बाकी चीजें करूंगा और रोज तुम्हारी फोटो देख के तुम्हें याद करूंगा कि हाँ ये मेरी लाइफ में हुआ करती थी यार। अभी भी है, मैंने इससे प्यार ऐसा बकचोदी भी नहीं किया यार। आई रियली लव हर, आई एम गोना लव हर टू द एंड ऑफ माय लाइफ। तुम्हें लगता है ये बात मिसाल देने वाली है, ये प्यार करो तो ऐसा नहीं, करो? it's weird because I think you should move on. तो तुम कह रहे हो कि प्यार उससे मत करो जिससे तुम्हें प्यार है, प्यार उससे करो जो तुम्हें मिल सकता है। नहीं यार, प्यार उससे करो who loves you more. सो यू शुड लव समवन हु लव्स यू। More. I want कि मेरा जो नहीं, जो मुझे एक्स से प्यार है, हाँ, मुझे वाई लेकिन मुझसे बहुत प्यार करता है, why तुमसे प्यार, but you और don't. मुझे वाई से मीडियम प्यार है। तो हु शुड आई गो फॉर? Why? मूविंग ऑन। कुछ कुछ होता है, टॉक्सिक और नॉट। कुछ कुछ होता में क्या होता है? कुछ कुछ होता है, मैं तो उसको एक लड़की से, उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, फीमेल बेस्ट फ्रेंड होती है। वो अगली होती है और फिर वो साड़ी पहन लेती है। अगली नहीं होती, वो थोड़ी एथलेटिक सी होती है, वो बास्केटबॉल Tomboy. सी होती है। हाँ, टॉमबॉय सी होती है। रानी मुखर्जी आती है, उसको पेलता पालता है, बच्चा बच्चा करता है, सब कुछ करता है, मर जाती है वो। उसमें पता है व्हाट आई थिंक? लेकिन वो उसका अपनी बेटी का नाम अपने बेस्ट फ्रेंड के नाम पर रख देता है। सुनो ना व्हाट आई थिंक एक्चुअली हैपेंड। तो पहले रानी मुखर्जी आई, मतलब उसने देखा कि यार रानी मुखर्जी तो हॉट है, लेट्स मैरी हर, उसके बच्चा कर लिया। पर फिर उसने ऑलवेज सोचा यार अंजलि के साथ क्या हुआ, एंड प्रॉब्ली फाउंड आउट हर ऑन सोशल मीडिया एंड सॉ कि भाई ये तो हॉट हो गई, साड़ी पहनती है अभी। इसका यूनिब्रो चला गया। हाँ, यूनिब्राउ चला गया, नाउ शी इज लाइक शी इज अ बैडी नाउ। सो फिर वो अपनी बीवी को मार देता है। फिर वो अपनी बेटी का नाम अंजलि चेंज करता है। नहीं अंजलि रखता ही है ना। he knows that शी इज अ baddie and he wants his daughter to be a baddie. but आगे सुनो what happens। फिर after she is dead वो खुद लेटर लिखता है अपनी बेटी को। पर जब उसकी बेटी लेटर पढ़ती है, उसके पीछे तो माँ की आवाज आ रही होती है। तो वॉइस ओवर करवा के जाता है, तो चिट्ठी के या पीछे AI है अभी, जो AI चिट्ठी के पीछे वॉइस ओवर चल रहा है, हाँ, वो AI है। AI से है। हाँ। दैट मेक्स सेंस। हाँ, आगे। एंड फिर वो अपनी बेटी से उसका सेटअप करवाता है क्योंकि उसको पता है में दम नहीं है कि वो सलमान खान से तो उसने अपने स्पर्म से एक विंगमैन जना है। सो ही कुड बैंग बोथ ऑफ देम। इस पूरी स्टोरी से मेरे को पता क्या समझ आया? ओनली पर्सन हु इज रियली नॉन टॉक्सिक पॉजिटिव इन दिस होल स्टोरी इज सलमान खान। हाँ, When he comes, साजन जी घर आ, वो आया, अंदर घुसा, उसने कहा आज तो हम here for getting some chicks bruh, और उसने आके बताया कि भाई ये बंदियां है बेवकूफ, ये गधी बंदियां हैं, इनके चक्करों में मत पड़। और वो उसी पर वापस चला गया, कह रहा वाह हाय बेटर वुमेन वेटिंग फॉर मी, कह रहा। और उसने इन दोनों की हालत देखी उस कैरेक्टर ने कि कैसे गधे हैं ये, और उसने डिसाइड किया मैं लाइफ में कभी शादी नहीं करूंगा। बिग बॉस स्टार्ट कर दिया। And rather I host Big Boss. But what about now my favorite topic, the Wanga Reddy movie? What do you think about consensual domestic violence That's just BDSM. without sex? कोई भी कंसेंशुअल नहीं था जब वो कबीर सिंह अपनी गूंगी बीवी को मारता है। गूंगी नहीं होती भाई कबीर सिंह की बीवी। पर वो कुछ बोलती ही नहीं है, मुझे लगा वो गूंगी थी। She's an introvert. She likes to speak less. सीरियसली वो नहीं गूंगी नहीं थी वो। I get your play. Okay, move on with the point. Yeah. Dude, it's through and through toxic. Even एक तो ना एनिमल में भी मुझे सबसे बुरा ये पूरे घर में सबसे नॉर्मल वो बेचारा बाप था। सब पागल, बहनें भी पागल थी, बेटा पागल था, बेटे की बीवी पागल थी, माँ भी आई थिंक गूंगी थी, तो नेवर माइंड अबाउट हर। तो उसने क्या बुरा बोला रणबीर कपूर को, बोला कि भाई अपने स्कूल में गन लेके नहीं जा सकते, क्या बुरा है इसमें? तो अमेरिका में तो अलाउड है। तो उसकी सजा देने के लिए उसे अमेरिका भेज दिया पढ़ने के लिए। कह रहा ब्रो यहाँ ले जा चिल है। सच में पहले दिन स्कूल में गन लेके गया, और उसने साइड में बंदे ने पहली बार बोला ए यू टू ब्रो वेलकम टू आवर क्लास, इसको ग्रुप में ऐड करो। बट इन द एंड पता चलता है पापा को कैंसर है। एंड यू नो ये सुन के भी आई फेल्ट बैड कि यार बेचारा मुझे तो लगता है पापा झूठ ही बोलते थे, भाई मैं कैंसर है मरू निकलो यहाँ से, सुनो ये ना, पागल परिवार में मैं फंसा हूँ। सुनो ना बेचारा बाप बोलता है यार मुझे कैंसर है। उसमें भी रणबीर कपूर वो पागल बेटा ही गोज लाइक तुमने मुझे प्यार नहीं किया। अबे पापा को कैंसर है, जरा हग वग कर, उसे बोल सब ठीक हो जाएगा, आपकी सेवा करूंगा मैं। उसमें वो he made his father's cancer about himself. I don't know if he's more toxic to his father or his wife.
देखो मैं तो ना बहुत मर्द लॉजिक से बोलता हूँ, मर्दों की डेफिनेशन क्या होती है, जो ओल्ड स्कूल टॉक्सिक मर्द होते हैं वो कोई भी इमोशन एक्सप्रेस नहीं करते, अंदर ही अंदर बॉटल अप करते रहते हैं और 55-60 की उम्र में हार्ट अटैक खा के मर जाते हैं। असली मर्द। ये आदमी दिन भर एक्सप्रेस करता रहता है, पापा आई लव यू, पापा आई लव यू। भाई पापा आई लव यू कौन मर्द बोल रहे हैं इंडिया के यार? ये किसी की ना वो था कि बंदे अपने पापा को बोलता है डैड आई लव यू, तो उसके पापा बोलते हैं कि मैच अच्छा चल रहा है, तो बोलता है नो डैड आई लव यू। कहते हैं हर्ड यू द फर्स्ट टाइम लूजर। इतनी कहानियां जो कि ट्रू है, जो कि रिलेटेबल लगता है कि पापा को हग नहीं किया, क्योंकि फील्स वियर्ड है, ऐसे कौन हग करता है यार? मुझे लगता है मेरे पापा ने मेरी मम्मी को हग नहीं किया होगा यार। अरे दारू पी के हुआ था कि पूरा बहुत बढ़िया आदमी है यार, याद आती है उसे कभी कभी। दिस इज द मैक्सिमम अ मैन इज अलाउड टू मिस हिज फादर और टॉक अबाउट हिम। स्टिल वांट टू सर्कल बैक टू द लव स्टोरी। मेरे को लगता है लड़की ज्यादा टॉक्सिक है। उस आदमी ने कम से कम 10-15 हजार बंदा मार दिया, वो बंदी ने कहा कोई बात नहीं, एक दिन वो चीट कराया, उसने कहा नाउ वी आर डन। आई विल गिव यू द सेकंड साइड ऑफ इट। मैं एक बार चलो मैं चीटिंग माफ भी कर लूं, बट व्हाट वाज द रीजन टू चीट? मैं चीटिंग माफ करूं अगर वो एक्चुअल कोई रीजन ला के देता कि भाई उसने आई दिया। वाज इन ऑन अ गन पॉइंट और मुझे बोला दो, बट हिज रीजन वाज कि मुझे एक किसी लड़की से इन्फो निकालना था, दैट्स व्हाई आई हैड टू मेक हर फॉल इन लव। मैं बता रही हूँ बंदी को ऐसे गले पे बांधते उसके 3-4 ये खींच के निकाल देते नाखून, वो तब भी बता पहले तो देती। तृप्ति डिमरी के बारे में ऐसे बात मत करो। तुझे 2-4 चाटे उसको मार लेता, Dude, तब भी निकाल देती। तुम समझ के नहीं, लड़कियों से कंपटीशन नहीं किया जाता, उनके साथ उनको सरेंडर किया जाता है। तो अपनी बीवी को मारा जाता है, बट बाहर वाली लड़कियों के साथ सरेंडर किया जाता है। डूड वो भाभी 2 है और वो उसने फंसाया, उसने जाल में फंसाया उसने। मैं तुम्हें इधर बांधती हूँ यहाँ पे और मैं तुम्हारे 3-4 नखून खींच के निकाल देती हूँ, है ही नहीं, मैं खा 6-7। जाता हूँ। लास्ट मूवी है द इम्तियाज अली मूवीज, जो कि एक आइडिया सेल करती है कि दुनिया में एक है द वन, जो यूनिवर्स ने आपके लिए चूज किया है, जो आपके लिए वेट कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक, दीज लव स्टोरीज आर टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक? आई सॉ तमाशा एंड मतलब इम्तियाज अली के और कौन से 3 इडियट्स, तमाशा, दीज आर द 3 वन। इडियट्स इम्तियाज अली फिल्म है। इम्तियाज नहीं है। इम्तियाज अली ने वो भी तो बनाई है, प्लैनेट ऑफ द एप्स। नहीं नहीं, और कौन सी थी? गॉडजिला -1। अरे यार, रॉकस्टार। रॉकस्टार। रॉकस्टार बनाई थी। I think the essence is that in the end, if I believe that you're the one, you are the one. Okay, so I'm the one you always wanted. नहीं नहीं, if I believe that, then you are. I have a lot of issue with true love. Because I think whenever you see a movie or Bollywood movie, na, they show so much resistance in love. But that's what इम्तियाज अली मूवी wants you to feel कि भाई एक ही प्यार होगा और वो स्पिरिचुअल होगा और उसके लिए लड़ो मरो कट जाओ। I had that, but हमारे पेरेंट्स तो मान गए यार। तुम्हारी काश मेरे पेरेंट्स भी बोल देंगे किसी से भी शादी करवा दूंगा, इससे नहीं ये करवाऊंगा। काश था बाबा मुझे बोलते कि बताओ कितने पैसे लोगे मेरी बेटी को छोड़ने के लिए। मुझे पता है तुम ले लेते मैं हो। 15,000 सवाल नहीं, मैं 25,000 से पहले मान जाऊँ। मेरा ओपिनियन शायद माइनॉरिटी ओपिनियन हो, बट आई बिलीव हूएवर बिलीव्स कि यूनिवर्स में आपके लिए कोई एक बना है, यू आर ऑन अ पाथ टू Dude, फाइंड। वो एक तुम्हारा कुत्ता या बिल्ली होगा। So I highly recommend you guys to get pets. That's not what I was gonna say. I was say don't wait for the one, Buy except a cat. don't wait for the one, rather Get a dog. don't wait for the one, rather be with the one who wants to be with you. Thank you. Can I check your phone just? No. Yeah, go ahead. 5 मिनट ही सही, अगर आप अपने हस्बैंड के 41 डेज तक रोज पैर दबाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास पैसा ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। किसके पास आएगा? लड़की के पास लड़की के पास आएगा, मेल्स के पास नहीं आएगा, फीमेल्स के पास आएगा। आएगा? अच्छा, तभी लक्ष्मी जी हमेशा पैर दबाती रहती हैं, आप देखना विष्णु जी की। एक तो इन मैडम को है थोड़ा सा फुट फैटिश। उन्होंने कहा कि जहाँ भी मर्दों के पैर मिले थोड़ा सा दबा दो। ये skill is something I want, dude. By skill you are saying cooking. By skill I'm saying how to beat the shit out of you.
थोड़ी ये तो बहुत एडवांस लेवल है। उसकी रोटी गोल देख रहे हो कितनी है? मुझे आती है गोल रोटी बनाना। तुम्हारा फेस है ना, उतनी गोल बनती है मेरी रोटी। ऐसे कैसे चला सकते हो? आगे जा रहा था ना। जो अच्छा एक सेकंड, उसने एक ट्रक के पीछे दूसरी लगा के हाँ। राइट साइड पे ही चला रहा था। तो ये ना वैसा रिएक्शन दे रहे हो कि तो आप कह रहे हैं कि एक ट्रक जिसके पहिए हैं, वो एक और ट्रक पीछे जोड़ो जिसके भी पहिए हैं, वो उसे घसीट। नो, नहीं, मैं समझ ही नहीं पाई कि वो घसीट रहा था। आहा, दूधिया बदन। तुम्हें पता है किसने बोला था ये? क्या? कि आह क्या दूधिया बदन है। What the fuck is दूधिया? तो साक्षी के घर वाले उसे गोवा नहीं आने दे रहे थे, तो वो अपनी मम्मी को ले आई थी, इसलिए हमारी मम्मी आ भी आ गई, तो हम सबकी मम्मी को लेके आ गए। वीडियो इज सो सैड फॉर देयर फादर्स जो घर पे बैठे, वो घर पे बैठ के रील देख रहे हैं कि भाई जो ये मेरे पैसे से। वो 3 मर्द साथ में बैठे हैं, ये देखो हमारे पैसों से 6 औरतें क्या कर रही हैं। Dude, I'm sure ये आंटियों ने ना उनके बिकिनी के प्लान सारे खराब किए हैं। देखो किसी ने भी अभी कुछ हो ही कपड़े नहीं पहने हैं। इतने कपड़े तो लोग अंधेरी ईस्ट में पहन लेते हैं। कितने का भैया? 1000 रुपए का भैया। 800 का लग जाएगा? इतनी तो हमारी खरीद भी नहीं है भैया। 100 रुपए। गाइस ये ना स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां बार्गेनिंग में अच्छी होती हैं, लड़के खराब होते हैं। हम अभी सोफा लेने गए थे और मैंने कुलसुम को बॉल पास की कि जाओ कुलसुम डिस्ट्रॉय कर दो। भैया कह रहे थे कि इससे कम हो ही नहीं पाएगा भैया, इससे कम हो ही नहीं पाएगा। और मैंने कहा अभी मैंने अपना मेन पोकेमॉन तो छोड़ा ही नहीं है, जाओ कुलसुम इन्हें देख लो। और कुलसुम पहले चौड़ में आती है और बोलती है वैसे जस्सी भैया कह तो ठीक ही रहे हैं। मैंने कहा क्या? मैंने कहा हाँ देखो यार उनका बेचारों का भी तो मटेरियल लगा है, वो झूठ थोड़ी बोलेंगे जब वो कह रहे हैं कि जितने का खरीदा था उतने में ही बेच रहा हूँ। मेरे होश, मैंने कहा भाई या तो ये वो रियाज भाई तुम्हारे कजन है कि तुमने कहा यू कांट कराए, यू कांट फक आई मैं I'm चप्पल not उतार crying. लूंगा आज। Dude, तुम्हें स्पेसिफिकली ना बोला था कि ये मत बोलना। डूड और मैं ओके कुलसुम इज लर्निंग शी इज गेटिंग बेटर एट इट। कल हमने घर में लर्निंग। तो तुम कब होगे बेटर ऐसा वो यार? तुम मुझे बोलते हो कि तुम मैन हो, तुम इन चीजों में अच्छे हो। इसने मुझे पॉइंट ही पूरा नहीं करने दिया। मैं पहले उसे बटर करने वाली थी कि हाँ चीज भी अच्छी है, आप मुझे पता है आप ज्यादा भी नहीं बोल रहे हो, वैसा सब मुझे 3-4 लाइन उसे बटर करने के लिए बोली थी। फिर मुझे बोलना था कि नहीं पर हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, मैं तो लेके ही 30,000 आई थी, मैं कैसे ये करूँ? फिर एक काम करो आप रख दो, मुझे कुछ नहीं लेना। और फिर मैंने सोचा तुम्हें लेके निकल जाऊंगी, पर ये पागल इंसान, दिमाग का अंधा, दिमाग में भूसा भरा हुआ है इसका। भूसे वाली इंजीनियर वुड तो तुमने लेने नहीं दी। वो लेनी थी, ले लो, तुम्हारा ये स्टूडियो जैसा घर बनता। और बढ़वा दो पैसे 1 घंटे के। Dude, मैंने तुम्हें ये आफ्टर दैट भी बोला था कि तुमने मुझे कट किया। डूड दिस इज हाउ माय मॉम बार्गेन्स। वो पहले बोलती है नहीं सही है, आपका काम भी अच्छा है, उसे ना थोड़ा बटर करते, थोड़ा ऐसे फील करवाते हैं कि नहीं अब तो ले ही लेंगे, मेरे पैसे बन जाएंगे, देन यू गो विद द फाइनल मूव। डूड मुझे अगर तुम्हारी इतना 6 लेयर स्ट्रेटेजी थी, ये लेवल्स मल्टी लेवल बार्गेनिंग स्किल थी, तो मुझे पहले से हेड्स अप देते ना। अरे तो उसी वक्त हम घुसे थे, अब मैं तुम्हें बाथरूम में लेके जाऊँ कि भाई मुझे मेकआउट करना है 1 मिनट, और फिर वहां तुम्हें स्ट्रैटेजी समझाओ। 2 मिनट ट्रस्ट कर लो, मुझे सीधा फर्स्ट स्टेप पे ही इस आदमी ने कट कर दिया। ये सब झूठ है। 1 सेकेंड गाइज, आई एम टेलिंग यू, मैं ना लहंगा लेने गई, 76,700 का था। करो बताता हूँ। मैंने 40,000 में लिया है वो। इसकी मम्मी गई थी इसके साथ। 45 मैंने, 1 सेकेंड, 45 मैंने कर दिया था। मेरी मम्मी ने आके लास्ट 5,000 कट किए उसमें से। 45 किया था मैंने 76 से। तो डोंट फकिंग टेल मी आई एम अ प्रो एट बार्गेनिंग। तुम बताओ कौन है दूसरा जो 76 से 45 तक ला सकता है? मेरी मॉम मेरे से ज्यादा प्रो है, इसीलिए मुझे तो लगा मेरी मम्मी ना 35 तक ले आएगी, बट फिर वो नहीं ला पाई, वो 40 तक ले आए।
जस्ट टू प्रूव योर पॉइंट मैंने मम्मी को भी बस के नीचे फेंक नहीं दिया। मेरी मम्मी खुद सैड थी कि नहीं, मुझे तो लगा ये 30 हाँ। में दे देगा। अरे अगला वही मीम है। क्या? तमन्ना भाटिया आपको पसंद है? आहा माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। आहा उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि माएं अपने बच्चों को ये गाना सुनाती हैं और उसको सुन के बच्चे सो जाते हैं। कितने उम्र के बच्चे सो जाते हैं? 70 साल का बच्चा भी हो सकता है। क्या मैं टी शर्ट पे छपवा सकता हूँ? माशाल्लाह दूधिया बदन। So disgusting. डूड man. कुलसुम, अगर तुम मेरे को बोलते कि आज मैं कैसी दिख रही हूँ और मैं बोल दूं माशाल्लाह दूधिया बदन। ये तो यार आई थिंक मेरा हस्बैंड भी बोले तो मैं ऐसा मोलेस्टेड फील कर दूंगी यार। व्हाट द फक मैन। चलो योर टर्न। ओ मैडम कहाँ जा रही हो? घर तक छोड़ने जा। थैंक यू यार, तुम्हें पता है मेरे पैर बहुत दर्द दे रहे थे कब से। आगे से लेफ्ट, आगे से राइट, आगे से लेफ्ट, बस बस आगे साइड में रोकना। थैंक यू यार, ऐसे ही मिलते रहना। ये कितना वो भी है ना, ए चल घर छोड़ दूं। लड़की बोल रही है तू रैपिडो वाला है क्या? ये मेरे को फील होता है जब चीज मैगी के ऊपर लोग केचप डाल देते हैं, या फिर लोग मैगी में चीज भी डाल देते हैं। चीज इज टेस्टी। मैगी इज अ प्योर सब्सटेंस जो उसकी कंपनी ने सोच समझ के बनाया गया है, जिसके अंदर मटर डालने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके अंदर प्याज एक्स्ट्रा डालने की कोई जरूरत नहीं प्याज है। टेस्ट गुड। नहीं, मैगी को तमीज से बस 2 मिनट में पानी डाल के बनाएं 2 मिनट में तो नहीं बनता। और उसके ऊपर केचप, चीज, मटर, गाजर डाल देते हैं यार लोग। मटर इज गुड। जिस चीज को ऊपर वाले ने नेचुरल फॉर्म में बना के भेजा है, नेचुरल फॉर्म में बना के। ऊपर वाले से मेरा मतलब है जो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने तुम्हें जिस चीज में प्रोवाइड किया है उसे चुपचाप खाए। डूड अब ऐसे ही था, मैं बहनों के साथ रेस हो रहा था तो एक गाना में पूरा दिन सुनता रहता, वो था कलियों का चमन, और वो उसके बीट्स बहुत हिप हॉप थे। करिश्म लगता है। हाँ, वो ये अच्छा उस टाइम में ना वॉकमैन होते थे, हाँ। तो लिटरली बुली ऐसे लोगों ने छीना मेरा वॉकमैन पिकनिक पे और सीधा कान में लगा लिया उन्होंने। और वो शॉक हो गए कि यार ये क्या गाना चल रहा है यार। और उन्होंने मेरे को पीटने का प्लान कैंसिल कर दिया यार। उन्होंने कहा ब्रो यू हैव बिगर प्रॉब्लम्स मैन, यू नीड टू फर्स्ट फिगर देम आउट। बट कलियों का चमन मैन, व्हाट अ सॉन्ग। If you're homeless, just buy a house. If you're blind, just see. If you have anxiety, just calm down. If you have a heart attack, just defend it. If the operation has 50% of success, do it twice. If you can't afford bread, just buy cake. If you have Alzheimer, just forget it. If you're drowning, just swim. If you're short, be tall. Just grow up. If you're short, just grow up. ये क्या कर रहे हो? This is very satisfying. एक बार पता है मैंने क्या किया था? मैंने पूरी मेयो का टब, वो जो बड़ा आता था ना, वो पूरा टब गिरा दिया था।
तो उसमें बचा था इतना सा, पूरा भरा हुआ था, इतना सा बचा था, मम्मी नहीं थी घर पे, तो मैंने ऐसे पता नहीं कैसे साफ करके सब फेंका, एंड आई वाज स्ट्रेटेजिक अबाउट इट। मम्मी घर पे आई, शी सॉ इट जैसे ही फ्रिज खोला, आई टोल्ड हर कि मैं खा गई, एंड माय मॉम वाज लाइक तू 1 किलो मेयोनीज खा गई, एंड देन शी हिट मी फॉर दैट। But why was she surprised? मैं तो कह रहा था कि काश ये मोटे This video is sponsored by Nishare. मैं कपड़े लेने जा रहा हूं। मैं भी चलूंगी। तो पागल हो गई क्या? कपड़े लेने वहां पे तेरे को साथ लेके जाऊं? बोल रही हूं ना, मैं भी चलूंगी। तू हर बार अकेले लेने चल जाता है। इस बार मैं भी चलूंगी। ठीक है चल। हां ठीक है, मैं तैयार हूं, क्या हूं? अरे पागल हो गई क्या? तैयार क्यों होने जा रही है? कपड़े लेने जा रहे हैं अपन सिर्फ। तू क्या इस हालत में जाऊंगी मैं यहाँ पे कपड़े लेने? 2 मिनट रुक, मैं तैयार हो के आई। चल भैया। ओए बचपन में जोक होता ना, कपड़े उतार तार से, टेकन टू फार. Thank you guys for making it till here. So like, share, comment and hype the video. ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम बिकॉज हम अच्छा कंटेंट डालते हैं यार। और ये वीडियो क्रिसमस के पास आ रही होगी तो वेरी मैरी क्रिसमस. अगर नहीं आई तो ये वाला एडिट कर देंगे ना, कुछ थोड़ा दिमाग या कुछ क्या क्या कट. तो आपको जो आज हमने मूवीज मेंशन की, आपको क्या लगता है, आर दे टॉक्सिक और नॉट? आप कमेंट्स में बताइए और बताइए आपका रीजन क्या है. ऑल्सो अकॉर्डिंग टू यू विच मूवी इज द मोस्ट टॉक्सिक? अपनी कोई और भी हो तो बताइए।